और जैसी वह टिप्पणी कंगना राणावत जी के लाने कर रहे हैं उनको हम निंदा करत है। और ऐसे प्रकार के लोग जो कांग्रेस में हैं उन्होंने तो अगर वे चुनाव लड़े तो उनकी तो वोटन जमानत जब्त भाव चाहिए। हम तो जनता से जो ही कहते हैं प्रभु श्री राम हम और के आराध्य है। जब वो मंदिर बन गओ और जब निमंत्रण भेजो कांग्रेस के लाने तो उन्हें निमंत्रण ठुकरा दो। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अंतिम महिलाओं हो कैसे प्रथम पंक्ति में लाए उनके लाने स्व सहायता समूह के माध्यम से, लाडली लक्ष्मी बहना के माध्यम से, लाडली योजना के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है। कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के विरोध में रही है, बनने चाहती है कि आरक्षण मिले। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में देश की तरह लोकसभा चुनाव को एक तरीके से आगाज हो चुके हैं और हमने भी बुंदेली यात्रा को आगाज कर दो है। हम आए हैं दमोह और दमोह में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी जी हमारे संगे हैं। बांदकपुर से भाई दर्शन करके आए हैं। राहुल भाई जो है का है शुरुआत बढ़िया हो गई चुनाव की? जी आज प्रातः बांदकपुर में जागेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद लेके आज का चुनाव का प्रचार हमने फिर पुनः प्रारंभ किया है। अभी हटा हमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खोलना है, उसके बाद फिर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री परम सम्माननीय प्रहलाद पटेल जी के मुख्य आतिथ्य में बड़ा मलेरा में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसमें अभी शामिल होंगे। तो ये बुंदेली में हों दो, नहीं तो लोग कहेंगे अब दिल्ली जा रहे हैं तो बुंदेली जो है भूल चले। तो अब कांग्रेस को प्रत्याशी भी आई गए कल तरवर सिंह लोधी जी और बड़ी देर में भाई, तो अब कैसी लड़ाई की कोनो स्थिति देख रहे हैं? चुनाव कोई भी होए वो गंभीरता से लेने, चाहे छोटो चुनाव हो चाहे बड़ो चुनाव हो। और भगवान भोलेनाथ को आशीर्वाद है, उनकी कृपा है और हमारा प्रयास रहे थे कि जब भी हम दमोह में रहें तो बांदकपुर जाके जागेश्वर नाथ जी को आशीर्वाद लेके उनको दिन को प्रारंभ करें। तो वही क्रम में आज हमने अपना अभियान चुनाव अभियान को आज के दिन को प्रचार हमने प्रारंभ करो है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पे हमारे चुनाव लड़त हैं। और प्रत्याशी कोई भी आ जाए, कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी कोई आ जाए, भारतीय जनता पार्टी को अपनों सिद्धांत है, अपने मूल है, अपने मुद्दा है और राष्ट्र निर्माण को काम जोन है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कोई कार्यकर्ता हो पोलिंग एजेंट को जवाबदारी मिले तो कोई हो मंडल अध्यक्ष, तो कोई हो सांसद, तो कोई हो विधायक की टिकट मिले, सब अपने अपने तरीका से काम करत है। जौन कार्यकर्ता हो जौन जिम्मेदारी मिली वो काम करवे में लग जा। सो प्रत्याशी कोई भी हो, हमारो हो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्होंने लेके जनता के बीच में जाने। आप जब 2020 में जो है आए भाजपा में, ई के बाद विधानसभा के उपचुनाव में हार मिली, तब कहूँ निराशा को भाव हो तो कि यार अब राजनीतिक भविष्य का हुई है? हमारे जीवन में जो कछु होत है वो में पूरी कृपा माई नर्मदा की और भगवान जागेश्वर नाथ की रहते है। बेई तय करत है जो कछु जीवन में। आज उनने तय करो कि तुम विधानसभा को चुनाव लड़ो सो विधानसभा को चुनाव लड़े। अब उनने तय कर दो कि तुम्हें लोकसभा में जाने दिल्ली, सो अब लोकसभा को चुनाव लड़ गए। जीवन में हताशा निराशा इसे कबो नहीं आता है कि अपन पूरे समय ईश्वर में माँ नर्मदा में हमेशा आस्था और विश्वास रखते हैं। और ई बात को विश्वास रहते है कि जो कछु माई कर है वो सब अच्छो कर है, सो अच्छो होगा। और आप और के सबके बुंदेली बौछार के माध्यम से, सभी जनों के माध्यम से, सभी के आशीर्वाद से जब भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली है सो आशा और निराशा कबू जीवन में न रही और न कबू रहे है। जो कछु कर है माँ नर्मदा सब अच्छो कर है। विधानसभा चुनाव जब 2023 को भाव उस समय जब आप विधानसभा के लाने भी आपकी दावेदारी थी, वो दावेदारी से जब आपको करेगा कि भैया जब टिकट नहीं मिल रहे तो उस समय कछु आगे लोकसभा जैसी कोनो बात नहीं, उस समय कोई ऐसी बात नहीं भई थी। उस समय केवल जाई बात थी और हमने पूरे विधानसभा के और जिले के जितने कार्यकर्ता हैं सब हम बुला के उनसे जाई बोली थी कि जो कछु काम करने खुले में करने, ऐसो नहीं करने कि कहने कछु और करने कछु। हमारी पूरे दमों में सब कोई जब जाना था कि जो कछु हम कहते हैं सो वही कराते हैं। ऐसो नहीं कि हमने कह दी और कछु नहीं करी। शीर्ष नेतृत्व से बात हुई, उन्होंने कही राहुल अब है आपको मौका न दो, जो है आप काम करो, आपका ध्यान रखा जाएगा। अपन ने जाई बात कार्यकर्ता से कही
एक कार्यकर्ता और पार्टी के अंदर अपन को काम करना है और पूरी ताकत से हम और लगे और माई की कृपा से परिणाम भी ऐसे आए कि आप और ने देखे। लेकिन जब विधानसभा को टिकट नहीं भाव तो कार्यकर्ताओं ने नहीं कही कि भैया अब जो है अब तो अपने राजनीतिक भविष्य को का हुई है? जौन लोग जुड़े हैं हमसे उन्हों पता है कि कछु न कछु जे तय करके रखा थे कि जा चीज़ छूट है तो कछु न कछु व्यवस्था रहे, भरोसा रहता है उन लोगों को हमारे ऊपर। तो वही भरोसा हो लेकर उन्होंने अपन ने जाई समझाई कि अपन भारतीय जनता पार्टी में है और अपन को काम करने हैं। पार्टी में जब आप काम करत हो तो उको मूल्यांकन होत है और मूल्यांकन होवे के बाद आप हो जिम्मेदारी दई जात है। तो जब बात सब कार्यकर्तन ने मानी और ऊ के बाद सब ताकत से लगे तो बे ऐसे जौन लोग हमसे जुड़े हैं वे सवाल नहीं पूछें कि भैया अब क्या करने हैं। अपन उनसे निवेदन और आग्रह करते हैं कि भैया अब जो तय कर लो है अपन लोगों ने अब ई गेल पे चल रहे ही रास्ता पे चल रहे सो वे सब तैयार हो जाते। जो जुड़े हैं सो वे पारिवारिक रूप से जुड़े, भाव से जुड़े हैं और अध्यात्म से जुड़े। सो उन्हें पता है कि जो निर्णय ले हैं राहुल तो सब सही ले हैं। सो इस हिसाब से ज़्यादा दिक्कत नहीं हो तो एक बार बैठ के तय कर लो। हम ने 40-50 लोगों की जो प्रमुख लोग की टीम है और उन्होंने नीचे उतार दी कि भैया अब जो तय होगा अपन ई गेल पे चल रहे हैं। सो ज़्यादा सवाल जवाब या ज़्यादा ऐसी बातें नहीं होती और फिर सब एक संगे लगाते हैं कि अब बस भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो इतने पूरी ईमानदारी से काम करने हैं, कल की तारीख में कोई सवाल न उठाए। सो वही भाव और आज आपके सामने जो परिणाम है कि अब लोकसभा में मैदान में है। लेकिन बड़ो क्षेत्र है, 8 विधानसभाएं हैं, 3 जिलाओं में लगत हैं, तो शुरुआती तौर पे कवर करने में पूरी पहुंच पा रहे? एक बार तो पूरा संसदीय सीट कवर होगा है। जैसे प्रारंभिक रूप से आज बड़ा मलेरा विधानसभा में हमारे पूर्व सांसद और मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी जा रहे हैं। ई के पहले बंडा में बड़ो कार्यकर्ता सम्मेलन भावतु में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी भाई साहब गए थे। उसके 2 दिन बाद मैं बुंदेलखंड के कद्दावर नेता हैं भार्गव जी पे देवरी विधानसभा गए थे। दमोह में आदरणीय जयंत मलैया जी के नेतृत्व में। तो हमने वही आपसे बताई कि तकरीबन 2285 पोलिंग है और उन 2285 पोलिंगों पे भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता कार्य कर रहा है और निरंतर कार्य कर रहा है। इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं भाई। पूरी विधानसभा में सभी जगह मंडलों तक पहुंच गए, मंडलों की बैठकें हो गई और पहले से भी हम निरंतर घूमत रहे। सो ज़्यादा लोगों से मिलवे में या कनेक्ट होवे में दिक्कत नहीं हुई और एक प्रकार से सभी जगह पहुंच गए। जो लोकसभा चुनाव कई जात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा पे हो और भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी कोई भी हो, नरेंद्र मोदी के चेहरा पे वोट डलवाओ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, तो जिते जा रहे तो मोदी जी के प्रति बातचीत हो रही के पार्टी के प्रति या प्रत्याशी के प्रति? भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। मोदी जी भी वही कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मोदी जी को आज मौका मिलो प्रधानमंत्री बनने को तो उनके नेतृत्व में पूरा चुनाव हो रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं मोदी जी ने जो 10 वर्षों से निरंतर कार्य करे हैं, विकास विकास विकास, उन्हों लेकर चर्चा हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता निरंतर जो काम कर रहा है उन्हों लेकर चर्चा हो रही है। हम तो एक निमित्त मात्र हैं जो हमें पार्टी से चुनाव के लाने हमें मौका मिलो। लोकसभा के लाने चुनाव सो मोदी जी के नेतृत्व में लड़ो जा रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के पूरे हजारों हजार देवतुल्य कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में लड़ो जा रहा है। हम केवल निमित्त मात्र हैं। हम उपस्थित हैं कि राहुल सिंह लोधी आए और हमें टिकट मिली, लेकिन चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। आपकी लोकसभा में कई सारे कद्दावर नेता भी हैं, जैसे आपने कि भार्गव जी हैं, मलैया जी हैं, अब धर्मेंद्र लोधी भी मंत्री हैं, तो इन सबको सहयोग की प्रकार से आपको दिखाई दे रहा हो कि इनसे मदद मतलब ऐसी मिल रही कि कम से कम चुनाव में मेहनत तनक कम लगे? जो लोकसभा को चुनाव जोन है वो अलग अलग विधानसभाओं में है। 4 विधानसभाएं आपकी दमोह जिले की हैं, 3 विधानसभाएं आपकी सागर की हैं और 1 छतरपुर की है। तो जोन को जैसो का नाम से समय मिल रहा है और वो हिसाब से अपन उतने पहुंच रहे हैं और लोगों तक जा रहे हैं। जैसे आज प्रहलाद पटेल जी है तो बड़ा मलेरा जा रहे हैं। अभी बीच में मोहन यादव जी को आज तकरीबन तय होगा है कि आने वाली 4 तारीख को नामांकन भरने हैं। तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
आदरणीय मोहन यादव जी में उपस्थित रहे, सभी जन उपस्थित रहे, आदरणीय लखन पटेल जी, भार्गव जी, मलैया जी और 8 विधायक धर्मेंद्र जी और प्रहलाद जी। सो सब अपनी अपनी विधानसभा में लगे हैं। आदरणीय धर्मेंद्र जी, जब भी हम दौड़ा पे जाते तो धर्मेंद्र जी संगे रहते, जबीरा में इतने दौड़ा पे कल दमों में हते तो आदरणीय मलैया जी जो पूर्व मंत्री हैं, हमारा विधायक बेसंगे रहे। 2 दिन पहले हम पथरिया गए थे तो मंत्री लखन पटेल जी संगे रहे। तो क्रमवार तरीका से जौन जौन विधानसभा में जावो हो थे वो विधानसभा में उतरे के विधायक या जो मंत्री है वे संगे रहे थे। अब हम दिल्ली गए थे तो उतरे भार्गव जी संगे हते। तो ऐसे विभाजन करके, विभाजित करके और क्रमवार तरीका से विधानसभा पहुंच रहे। लोकसभा के लाने अब मतलब चुनाव की जो परिस्थितियां हैं, अगर जनता को आपको आशीर्वाद मिले तो कछु ऐसी चीजें कछु सोच के रखी आपने जो पहले भी कहूँ सोच के रखी हो, पूरी नहीं हो पाई, कछु लोकसभा स्तर पे कछु तो विजन तो दिमाग में हो? देखो, जब शुरुआती दौर में जब हम आए थे तो सबसे बड़ी समस्या ही जिले की हती काहे के ऊँचे हम पे जो अपन पता नहीं तो कि लोकसभा को चुनाव मिल जाए और नर्मदा माई की ऐसी कृपा हो जाए कि जो मौका भी मिल सके, अपन ने कभी कल्पना नहीं करी थी। तो उस टाइम पे प्रारंभिक रूप पे हमारी जग बहादुरी के मेडिकल कॉलेज दमोह में बन जाए और बात चीज तय हो गई, घोषणा भाई। और आज बरपटी में आप जाके देखो सोते युद्ध स्तर पे काम लगू हो, मतलब जितनी तेजी कहा तो उससे ज्यादा तेजी हो नहीं सकत। तो एक जो संकल्प है तो 1.5-2 साल में वो पूर्ण भगवान भोलेनाथ की कृपा से होवे वाला है। अब और प्रारंभिक रूप से अब क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि भैया इतने रेलवे लाइन नहीं डल रहे, इतने ट्रेनों को स्टॉपेज होने, इतने जो होने। तो अपन बे सब चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं और उन्हों अपन अध्ययन कर हैं कि क्या चीज़ें प्रारंभिक रूप से हो सकती हैं। सबसे पहले तो स्वास्थ्य की समस्या हटी कि बड़ा मलेरा क्षेत्र को यदि आदमी कोई बीमार पड़ जाए और मान लो वो जबलपुर जाने पड़े या सागर जाने पड़ेगा, बक्स वहाँ से बटियागढ़, बटियागढ़ से दमोह, तो आराम से आ सकते दमोह मेडिकल कॉलेज के लाने। सो इस हिसाब से बाप प्रारंभिक रूप से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमें ऐसे लगत कि इन 5 वर्षों में जो जनता ने हमें मौका दो तो वो हमने 100% जस्टिस दे दो, हमें ऐसा लगा थे। अलग अलग लोगों को अलग अलग हो सका थे। तो जो मेडिकल कॉलेज एक प्रारंभिक रूप से चीज़ हो गई। अब एक और बड़ी चीज़ आत है, अबे जो अपन दर्शन करके आए हैं जागेश्वरनाथ भगवान का कि उतरे पे बड़ो कॉरिडोर बनने हैं। तो आदरणीय मलैया जी भी उके लाने संकल्पित हैं, वे भी प्रयासरत हैं। आदरणीय धर्मेंद्र जी मंत्री जवेरा विधायक बे विभाग के मंत्री हैं, उनने भी प्रारंभिक रूप से बैठक करके खाका खींच दो है। और आप सबन के आशीर्वाद से जब दिल्ली पहुंच गए हैं तो सांसद के रूप में जो जितनों क्षमताएं हुई हैं जो कछु कर सके, सो अब संकल्प जो है कि जागेश्वरनाथ कॉरिडोर पे अपन काम करें, वो बन जाए का वो स्थानीय प्रदेश और दिल्ली दो के कोऑर्डिनेशन से बने। सो किस्मत से भोलेनाथ की कृपा से धर्मेंद्र जी मंत्री हैं तो ऐसा लगा था कि जो भी संकल्प पूर्ण हम उन्हें कर ले 5 वर्षों में जो भी संकल्प पूरा कर ले हैं। सो फिलहाल कछु चर्चा और आगे भी क्या सफर अब लंबो है। सो अभी तक की जो चर्चा है वह आपके सामने है। कछु देर में फिर कछु और चर्चा, कछु और सवाल, कछु और जवाब। तो भैया एक बार फिर से इस सफर में हम राहुल सिंह लोधी जी के संग हैं। और ये जो है आप जगह जगह वोट जब मांगते जा रहे हो, कांग्रेस पार्टी भी अब मैदान में आई गई है, तो मुख्य मुद्दा जो है जनता में कौन की प्रकार की बातें आपको समझ? देखिए, मुख्य मुद्दा और मुख्य बात जो जनता के बीच में समझ में आ रही है विकास को लेके। आप पान की दुकान, चाय की दुकान पे सभी जगह जब जे हो हम जा रहे हैं तो लोगों से अपन पूछ रहे तो कह रहे कि मोदी जी ने काम करो है और एक काम के आधार पे हम और वोट दे हैं। जैसे भाई हटा में भी आप साथ में आते, हटा में भी लोगों से मिले तो विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी की गारंटी है कि जौन काम को मोदी जी भूमि पूजन करत है वो काम को भी लोकार्पण सुई करत है। जाई है मोदी जी की गारंटी, वो गारंटी हो लेकर लोगों के बीच में जाकर उनसे चर्चा कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर भी कही जा रही थी कि चुनाव में बड़ा मुद्दा बने। राम मंदिर को लेकर कुछ लोगों के बीच में बातचीत आ रही चुनाव को लेकर। लोगों के बीच में जब अपन जात है तो एक भाव उनके अंदर से निकल के ऐसा बात है कि जब भगवान राम को मंदिर 500 वर्ष से भगवान राम को मंदिर नहीं बनो, भगवान प्रभु श्री राम हम और के आराध्य है, जब वो मंदिर बन गो और जब निमंत्रण भेजो कांग्रेस के लाने तो उन्हें निमंत्रण ठुकरा दो। इससे बड़ो का हो सकत है कि भगवान प्रभु राम सबके आराध्य और कांग्रेस ने निमंत्रण
ठुकरा दो। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आदमियों से चर्चा करो तो वे कहते भैया उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और उनकी मति खराब हो गई है। तो जैसे मोदी जी कहते हैं हमारे का जो राम को नहीं है वो कोई काम का नहीं, तो ऐसे ही कांग्रेस भी अब कछु काम की नहीं बची है। इतना बड़ा भव्य मंदिर बना, सब हो जाने तो राम सबके है, न वे भाजपा के आए न कांग्रेस के आए। सौभाग्य है ऐसो कि मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी हो भगवान राम ने मंदिर बनावे को अवसर दो, तो उनके युग में उनके समय में मंदिर को निर्माण भाव। और जी तरीके से अब एक और नव विवाद चल रहा है कंगना रनौत को लेकर, कांग्रेस पार्टी की नेता के सोशल मीडिया से टिप्पणी, ऊखो भी पार्टी बड़ा मुद्दा बना। जैसे लोगन के संगे हम बैठत हैं, जैसी बातें करत हैं, जैसो सोचत है, बेई विचार हम टीवी पे बोल देते और बेई विचार हम सोशल मीडिया पे बोल देते। भारतीय जनता पार्टी निरंतर समय से महिलाओं को सशक्त बनावे, अंतिम महिलाओं को कैसे प्रथम पंक्ति में लाए, उनके लाने स्व सहायता समूह के माध्यम से, लाडली लक्ष्मी बहना के माध्यम से, लाडली योजना के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है। कांग्रेस की जो सोच है, वे जब जो आरक्षण हो रहा तो 33% महिलाओं को आरक्षण, वो में भी उन्होंने बोल रही थी कि जो कैसे होने का होने 100 प्रकार के सवाल होने। तो कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के विरोध में रही है, बनने चाहती कि आरक्षण मिले, और जैसी वह टिप्पणी कंगना राणा जी के लाने कर रहे हैं उनको हम निंदा करते हैं। और ऐसे प्रकार के लोग जो कांग्रेस में हैं, उन्होंने तो अगर वे चुनाव लड़े तो उनकी तो वोटन जमानत जब्त भाव चाहिए। हम तो जनता से जो ही कहते हैं। पंचायत सदस्य को आप सबसे पहले ये चुनाव लड़े, आपको लगे तो कि मतलब 5-7 साल के भीतर ही जिला पंचायत के सदस्य सीधे सांसद के चुनाव तक को सफल? पिताजी, हमारे पिताजी कृषक रहे, खेती करत रहे और सामान्य जीवन जियत रहे। कबो हम और नई बात की कल्पना नहीं करी कि चुनाव लड़ है, पर ऐसा समीकरण निर्मित भाई, ऐसी चीजें भाई कि जिला पंचायत सदस्य को चुनाव लड़े, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनाव लड़े, और फिर बाद में जहाँ स्थिति भाई कि विधानसभा को चुनाव लड़े और अब लोकसभा की। तो सब माई की कृपा है, नर्मदा माई की। और जैसे जैसे समय परिस्थितियां बढ़त जा रही, लोग मिलत जा रहे, लोगों को आशीर्वाद बनत जा रहा हो, सो आप देख रहे कि चीजें बनत जा रही हैं। तो सब जनता को प्यार है, आप औरों को आशीर्वाद है, वही क्रम में चीजें बनत चली जा रही हैं। राहुल सिंह रोधी जी लगातार जो है जनसंपर्क में है और चुनाव प्रचार में है, सो उनसे आज बड़ी विस्तार से चर्चा ये पूरे दौरान भई है। अब चुनाव और आगे अपनो बड़े और रंग भी नए नए मिलने चुनाव में, सो आगे की कवरेज भी बुंदेली बौछार पे जारी रहे। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.